बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो असल अल्फाज क्या हैं, जो मैसेज, जो पैगाम, जिसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में जो धमकी लेकर गए हैं शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, जिसका आज बाकायदा तौर पर जुम्मे को एमएल फील्ड के अंदर जिसके सिलसिले में इजलास भी है, वो अल्फाज हमें पता चल गए जी। वो हमने आपको बताने कि गुजरावाला में मुलाकात किसकी हुई थी, आते साथ जो 48 घंटे के अंदर दोबारा शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे हैं। वो उस मुलाकात से मुतलिक मैं अब कन्फर्म हो गया हूं, तो वो भी आपको बताना है। आईएसआई ने बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया जी सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से। ये इतलात कहाँ से आ रही हैं, इसकी कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास। काजी फायज ईसा साहब मुकम्मल तौर पर पुरानी टीम से सुप्रीम कोर्ट की जान छुड़ाना चाहते हैं। इस बार एक डीजी रैंक के बंदे को उन्होंने फारिग किया। उसकी कुछ डिटेल्स हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बुशरा बीबी को वो जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा दबाने के लिए या उनको वादा माफ गवाने के लिए कोशिश तो बहुत ही कि वादा माफ गवाह बन जाए, और वो नहीं पूरी हुई तो आज कुछ और हुआ, और उस पर भी इनको सुबकी का सामना करना पड़ा। तो ये सारी कॉन्टीन्यूटी चल रही है, यानी कुछ खास मॉनिटरिंग सेशन पे चल रहे हैं, तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपने मुकम्मल देखनी है। अगर चैनल देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले असल काम था वो धमकी जिसके मुतल्लिक कहा था, और कल मेरे प्रोग्राम में भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वगैरह मौजूद थे, राना अफजल साहब वगैरह के, तो वो कह रहे थे कि ये तो एक रूटीन की बात है। अच्छा, एक महीना रहने के बाद वो रूटीन कैसे ब्रेक हुई? तो हमारे पास कुछ खबरें आई हैं जी, और मैं सोर्स भी बताया दूँ, कोई खबर इतनी एहसास है तो मैंने कहा थोड़ा ज़रा बता दूँ। बड़ी बात है जी, और मुकम्मल नून लीग इस वक्त उसको छुपाने पे लगी हुई है। कल से ही हमें अंदाज़ा हो गया था जब शहबाज शरीफ साहब महव प्रवास थे, तो हमें पता चल गया था कि नून लीग ने इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई बात करनी भी नहीं है। और इतना मैं आपको बता दूं, ये बातें होती 2-3 अफराद के बीच में, इसको तो लीक करने वाली कोई बात भी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जी हाँ, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है नून लीग में सिवाय चंद अफराद के। तो अच्छा बड़ी बात है। और इतलात थी मेरे पास भी कि गुजरांवाला में ना, जैसे ही शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो उनकी गुजरांवाला में मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, हाफिज़ साहब से मुलाकात हुई है। मगर मेरे पास कंफर्मेशन नहीं थी, तो फिर पैगाम किसका लेके जाना है? तो ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट का ही पैगाम लेके जाना है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो अभी हालिया धमकियाँ नहीं लगाई नया बयानिए के हवाले से, और डेफिनेटली उसके बाद सख्त रिएक्शन आना था जब वो कह रहे हैं कि मैंने 2 जर्नलों को कौमी मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने जनरल बाजवा साहब को, जनरल फैज़ साहब को, 4 जजेस को कर दिया उन्होंने, बंदियाल साहब को, निसार साहब को और खोसा साहब को, यानी ये उन्होंने सब कर दिया। तो फैसल वाडा ने अंदर की खबर दे दी। आपको पता है फैसल वाडा साहब, भाई मैं ज़ाती तौर पर मुतासिर हूं उनसे। फैसल वाडा साहब आजकल जिनकी नुमाइंदगी करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, और उनकी ख़बरों का ना रिज़ल्ट भी ना 100% होता है। थोड़ा एग्जिजरेट ज़रूर करते थे, मगर उसका जो क्रक्स है, जो उसका जूस है खबर का, वो 100% ही होता है, और उनकी खबरें दुरुस्त होती हैं। तो फैसल वाडा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के नए इलेक्शन का बयान, जो मैं 2 दिन से आपको कह रहा हूँ कि जो बयानिया हज़म नहीं हो सकता, इतना सख्त बयानिया, तो या तो ये अंडरस्टैंडिंग से है या इसका रिवर्सल होना बहुत ज़रूरी है, या इतनी इजाज़त मिल गई कि सर फिलहाल लफाजी तो कर रहे थे, पाकिस्तान ने तो किसी मुंह के साथ दे के आना कि वोट को इज़्ज़त दो, और दीगर वाले जो बयानिए वो सारे मर खप चुके हुए हैं ना। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाएंगे तो वो बिकेगा, जिस पे आज इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान में किसी को तसव्वुर भी नहीं है, किसी इंसान को, मैं दावे से कहता खुद नवाज शरीफ साहब को शायद अपनी सीट के जीतने का यकीन नहीं होगा, मगर बग़ैर किसी इलेक्शन कैंपेन के सबको ये यकीन है कि अगली बारी वज़ीर आज़म भी इमरान खान है अगर बाहर रहा और उसकी पार्टी को खेलने की इजाज़त मिल गई। तो ये कॉन्फिडेंस है ना, तो वो है कि मज़ाहमत की सियासत, तो मज़ाहमत के लिए तो कोई ऐसा बयाना चाहिए था। तो फैसल वाडा से कहते हैं नवाज शरीफ ने जो नया दिया है ना, जिसमें 2 जनरल और 4 जजेस का, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर पैगाम पहुँचाया गया शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए, और पैगाम इतना सख्त था नवाज शरीफ साहब के लिए, इतना सख्त पैगाम था कि शहबाज शरीफ साहब जब जा रहे थे ना रास्ते में, उस वक्त ही उनका ब्लड प्रेशर लो हो चुका था। उन्हें रूह कफ्स करने वाला नहीं पैगाम होता। जी हाँ, सियासत की भी कुछ रूहें होती होंगी ना। तो बाकी फिर उन्होंने बताया कि पॉलिश ब्राउन होती है, वो ब्राउन शूज़ के लिए होती है, एक काली पॉलिश होती है, वो काली जो सब पॉलिश लग जाए तो वो शहबाज शरीफ साहब कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट वाली, बिल्कुल, यानी हर उस पर लग जाए, और शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा बेहतर पॉलिश करना किसी को नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, खैर अपनी ये थोड़ी सियासी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा इतना ब्लड प्रेशर उनका लो हो चुका था, फैसल वाडा साहब कहते हैं, और शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि जाएँ अपने बड़े भाई को बता दें कि पिछली बार जब आप आए थे ना, तो आपको हथकड़ी लगाई गई थी जहाज़ में, ठीक है, आपको बांधा गया था, यानी बांध के लाए थे आपको, फिर हथकड़ी खुल गई थी। याद है जब लंदन सऊदी अरब से आ रहे थे तो जहाज़ की सीट से हथकड़ियों के साथ बांधा गया था,
फिर मुशर्रफ साहब के दौर के बाद फिर वापस भेज दिया गया था। उन्होंने कहा पिछली बार आपको यही मैसेज दिया है सर, उन्होंने कहा ज़रा पिछली बार आपको जहाज़ में बांधा था, अब की दफ़ा आपको बांध कर ही रखेंगे। और मेरी नज़र में ये बहुत अहम, बहुत ख़ास और बहुत सख्त धमकी है, बहुत अहम, बहुत ख़ास और बहुत सख्त धमकी है। मैंने बोला आजकल फैसल वाडा साहब किनकी नुमाइंदगी करें, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा। तमाम गलत फहमियाँ दूर कर दी जी। मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से दाएं बाएं कानों खुदरों में बातें करती है जी, इस्टेबलिशमेंट का तो उन्होंने मजबूरी हैगी है नवाज शरीफ, उन्होंने लैके आना ही आना है, उन्होंने पता है इस मुल्क को बचाना तो सिर्फ नवाज शरीफ बचा सकता है। असल औकात बताई है इस मैसेज के साथ नवाज शरीफ साहब की, फैसल वाडा साहब के थ्रू जो मैसेज पास हुआ ना, असल औकात से आगाह किया है। जो ये कह रहे थे ना नवाज शरीफ इस्टेबलिशमेंट की मजबूरी है, उनको बता दिया कि जो आप कोई मजबूरी नहीं है। जो कहते थे ना नवाज शरीफ ही मर्द बोरा, उन्होंने कहा कोई मर्द बोरा नहीं है, बांध के रखना उसको। हाँ, अगर हम ज़ुबान को उसने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और असल औकात बताइए। साले ज़फ़र साहब आपको पता है इनके बहुत करीब, वो तक कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी के मौक़र के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, नवाज शरीफ का इतना आसान नहीं होगा आना, ये वो कह रहे हैं। और मैं दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब इतने बेवकूफ़ तो नहीं है। तो मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने जानबूझकर ये बयानिया बनाया कि मैंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और 3 जजों को कौमी मुजरिम कहना है और उसको लेके मैंने अपनी सियासत करनी है। उनको पता था कि रिएक्शन आएगा, और ये रिएक्शन कोई छोटा है कि पिछली बारी बांध के लाए थे, इस बारी बांध के रखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो इस रिएक्शन के बाद वो कहेंगे कि चाहते कि शायद नेचुरल बयानिया ही बन जाए, मज़ाहमत का बयानिया और ये सब करने का। तो मगर वो मुवाफ़िक आने वाली भी तो बात है ना, इसलिए तो शहबाज शरीफ साहब का BP लो और वो उधर गए ना। तो बहरहाल नेचुरल बयानिया की आस में क्या होता है, फ़िलहाल ख़बरें दुरुस्त नहीं है नून लीग के लिए। दूसरी तरफ लंदन में जुम्मे के बाद इजलास है लंदन के मकामी वक्त के मुताबिक। तो इस टाइम तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 11 बजे का टाइम है या 12 बजे का टाइम है, 11 बजे का टाइम है। तो अब देखते हैं, मुशावरत होगी। मरीम नवाज़ साहिबा भी उधर मौजूद हैं। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाएं तो उसकी मास्टर तो मरीम नवाज़ साहिबा हैं और स्पेशलिस्ट हैं बल्कि, तो फिर वही लीड करेंगी। दीगर पार्लियामेंटेरियंस को भी पूरे बुलाया हुआ ना, उनके साथ अलग अलग है, एक सुपर्स का अलग इजलास है। तो मगर इतना बता दूँ, ये लुगत का वर्ड इसलिए बोलता हूँ, इस टाइम दस्त लगे हुए हैं बाकायदा तौर पर। ये हो क्या गया है, थोड़ा सा वो रौनत में आके बोला है या बहुत सोच समझ के वो बयानिया बोला है, ये आज चीज़ें क्लियर हो जानी है। जी हाँ, बहुत सी चीज़ें आज क्लियर हो जानी है। अच्छा, उधर बुशरा बीबी के लिए ख्वाहिश तो इनकी बहुत ज़्यादा है कि किसी तरह उनको अंदर रखा जाए, गिरफ्तार किया जाए, इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाए, मगर अज़ाइम पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो FIA ने ऑडियो लीक्स के हवाले से ना रिकॉर्डिंग का मैच कर लेंगे, आज ज़रा थोड़ा ऑडियो का ज़रा सैंपल दें ताकि हम करें ना। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी ने उनको चैलेंज कर दिया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA का जो कॉल नोटिस है उसको मुअत्तल कर दिया कि अपनी हद में नहीं, क्योंकि आपको पता है बाबर सत्तार साहब ने ऑलरेडी ऑडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक के हवाले से डिटेल्स मांगी और उन्होंने कहा था पिछली पेशी में मुझे रिकॉर्ड में इतनी तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया, जब तसल्ली बख्श जवाब दें इससे पहले कि हम हसास इदारों को डायरेक्ट नोटिस जारी करें। तो जी हाँ, देखें क्या होता है। बहरहाल आज उनको बुला नहीं सके। यहाँ था शेख रशीद साहब से भी मुतल्लिक़ ये है कि उनके साथ भी वही काम हो रहा है जो एक सर्टन पैटर्न चल रहा है। अदालतों में मौक़िफ़ दिया जा रहा है जी, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इनको गिरफ़्तार नहीं किया, यानी सर हमें कुछ नहीं पता, उनको पता है। उनको मुलाद हसास इदारों की तरफ लेके जा रहे हैं, इशारा जा रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो बोलेंगे लेकिन नहीं बताया जा रहा। यूँ ही करते करते ना मेरे ख्याल में महीना डेढ़ लगा देंगे शेख रशीद साहब का, पता उनका कुछ नहीं चल रहा। और शायद 1-1.5 महीने के अंदर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, फिर वो अचानक है यार मैं तो छुट्टियों में दोस्तों के पास अंडरग्राउंड हुआ था। हालांकि उनके भतीजे जिनके सामने उठाया गया और उनके वकला और वो बता रहे हैं, वो जो ड्राइवर भी छोड़ दिया ना उनका, बता रहे हैं कि जी यूँ उठा के लेके गए। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल 1-1.5 महीने का इंतज़ार किया जाएगा शेख साहब के सॉफ्टवेयर अपडेट का। उधर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मुकम्मल तौर पर पुरानी टीम पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। इस बार उन्होंने DG ह्यूमन राइट्स आमिर राना को फ़ारिग किया। जी बहुत पुराने थे जी, लाहौर हाई कोर्ट उनको वापस भेजा है जहाँ से वो आए थे और बहुत एक्टिव है उनके मुतालिक कहा जाता है, और साकिब निसार साहब के दौर के लगे हुए थे। तो मेरा ख्याल है कोई निशानी वो रखना चाहते नहीं है ना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, यहाँ चीज़ हो गई। एजाज़ सैयद साहब हैं, एक्टिव रिपोर्टर हैं और काफ़ी तसव्वुर भी किए जाते हैं करीबी हलकों के अंदर। तो और हसनात साहब भी, उन्होंने ना खबर एक दी है, उन्हें कहा बाकायदा तौर पर ISI ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब के ज़रिए फैज़ाबाद धरना केस को चैलेंज कर दिया।
ठीक है, उन्हें रिव्यू के ऊपर 26 तारीख दी गई ना, वो काजी फायज़ साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाया, उन्होंने चैलेंज कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया है ISI ने कि फ़ौज और इसकी तरफ से यानी ISI की तरफ से सियासत में मुलविस होने का इल्ज़ाम मुबहम है, यानी क्लियर नहीं है कि हम ही इसमें हैं, मुबहम है। इससे फ़ौज और एजेंसी का जो एहलकारों का जो मोराल है ना वो डाउन होगा। लेट्स सी उनकी इस चैलेंज को वाया अटर्नी जनरल बनता, वाया अटर्नी जनरल ही है ना, तो किस हद तक उसको माना जाता है, तस्लीम किया जाता है या वाकई उन्हें बहुत सख्त अल्फाज है ना सर। 2017 का वो धरना था, उसके बाद एजेंसीज़ को और बाकायदा इदारों को कहा गया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था, वजारत दिफा को कहा गया था और फ़ौज को कहा गया था कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस अपने जो ज़िम्मेदार लोग हैं जनरल फैज़ वगैरह से मुताबिक, तो इनका आपको करार वाकई इसको सज़ा देनी चाहिए। और आज तक उस हुक्म की अमलदारी नहीं हुई, बल्कि नज़र सानी की दरख्वास्त थी जिसको अब टैकल किया जा रहा है। इसको आप इतना छोटा केस ना समझिएगा, इसने वंस फॉर ऑल चीज़ें बहुत क्लियर करनी हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।